आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। गल्फ JAC टीम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए खलीजी ममालिक में फौत होने वाले तेलंगाना के बाशिंदों को 5 लाख रुपए देने पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। गल्फ JAC टीम ने कहा कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के ताल्लुक से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मंशूर में वादा किया गया था। ये बात काबिल तारीफ है कि हुकूमत ने अपनी तश्कील के 100 दिनों के अंदर गल्फ डिक्लेरेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बालाकुंडा के साबिक़ा MLA अनिल की क़यादत में TPCC NRI सेल के चेयरमैन डॉक्टर BM विनोद कुमार, गल्फ JAC के चेयरमैन केगिला रवि, खतर NRI मथिला, TPCC NRI सेल गल्फ कन्वीनर संगी रेड्डी नरेश रेड्डी, प्रवासी मित्र लेबर यूनियन के सदर स्वदेश पार्टी पंडीला, गल्फ माइग्रेशन तज्ज़ियाकार मुंडा भीम रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर BM विनोद कुमार ने कहा कि CM रेवंत रेड्डी खलीजी कारकुनों के साथ इंसानी हमदर्दी के साथ बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक जामे NRI पॉलिसी और गल्फ वेलफेयर बोर्ड की तश्कील के लिए पुरज़्म है। हैदराबाद में इस महीने की 15 तारीख के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गल्फ में काम करने वाली तंजीमों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। उन्होंने कहा कि MLAs और वज़रा इस महीने के आखिर तक खलीजी ममालिक का दौरा भी करेंगे। बाजारों में घूमने के बजाय इबादत करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से अपील की है कि माह सियाम की विदाई अय्याम में इबादतों का कसरत से अहतमाम करें और ताख़रातों का खुसूसी तौर पर अहतमाम किया जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो बाजार में वक्त गुजारी और रात भर दीगर मशगूलात से गुरेज करें। मुश्तरका बयान में आइम्मा मसाजिद और खतीब साहिबान से अपील की है कि जुम्मतुल विदा के खिताबात में मुसलमानों को इबादतों के अहतमाम के लिए तवज्जो दिलाएं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रात भर बाजार और दीगर मशगूलियात के जरिए मुबारक महीने की रूह को पामाल किया जा रहा है, जो मिल्लत की तनज़्ज़ुली का बाइस है। इस महीने की खुशियाँ रात भर बाजारों में घूमने से हासिल नहीं होंगी, बल्कि खुश और खुजू के साथ इबादतों का नज़्म राह नजात है। पार्लियामेंट के इंतखाबात के तनाजुर में वोट की अहमियत को वाज़ेह किया जाए। DSC 2024 के एग्ज़ाम्स। महकमा तालीम ने DSC 2024 एग्ज़ाम 17 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन में मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सरकारी वेबसाइट में टाइम टेबल दस्तियाब रखा गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 11,000 टीचर्स की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें वसूल करने की मोहलत को 20 जून तक तोसी दी है। उम्मीदवार 1,000 रुपये दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करते हुए 20 जून को रात 11:50 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने DSC से पहले टीट का इनेकाद करने की हिदायत दी है, जिस पर ओहदेदारों की जानिब से टीट का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उम्मीदवारों की हद उम्र को 46 साल तक तोसी दी गई है। ओहदेदार तवक्को कर रहे हैं कि DSC के इनेकाद के लिए इजाफी जायदादें शामिल करने से दरख्वास्तों की तादाद में भी भारी इजाफा होगा। हाथी के हमले में 2 किसान हलाक। तेलंगाना के आसिफाबाद में वाक़या। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम में हाथी के हमले में एक और किसान की मौत हो गई। 24 घंटों में हाथी के हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। पंचगल मंडल कोंडापल्ली में एक हाथी ने आज सुबह 5 बजे पोशंतना नामी किसान पर हमला करके इसे उस वक्त मार डाला जब वो अपने खेत जा रहा था। इसी तरह का वाक़या कल भी पेश आया था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। मुक़ामी अफराद के मुताबिक चंतना मानेपल्ली मंडल के मौजा बोरेपल्ली में जुमेरात को यह वाक़या पेश आया। बताया गया है कि एक हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके से आसिफाबाद में दाखिल हो गया और इसने खेत में काम करने वाले शंकर नामी 50 साल शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। इन वाक़यात के बाद मुक़ामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। महकमा जंगलात के हुक्काम को मुत्तला किया गया। वो हाथी को महाराष्ट्र की सिमत वापस भिजवाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कांग्रेस की साबिक़ा सदर सोनिया गांधी ने जुमेरात 4 अप्रैल को राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। कांग्रेस की साबिक़ा सदर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इन्हें हलफ दिलाया। ऐवान बाला में सोनिया गांधी की यह पहली मियाद होगी। आपको बताते चले कि सोनिया गांधी आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 नहीं लड़ेंगी। 1999 में कांग्रेस सदर का ओहदा संभालने के बाद वो पहली बार MP मुंतखब हुई। साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी राज्यसभा में दाखिल होने वाली गांधी ख़ानदान की दूसरी रुकन होंगी। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक ऐवान बाला की रुकन रहीं। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा रुकन के तौर पर हलफ लेने के बाद सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी है।
अप्रैल में गर्मी कैसे रहेगी? अप्रैल शुरू होते ही गर्मी बढ़ने लगी है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने गर्मी की लहर के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। IMD ने वीडियो जारी किया और कहा कि 4 से 6 अप्रैल 2024 को उड़ीसा, झारखंड, रायलसीमा और मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ मुकामात पर गर्मी की लहर का इम्कान है। इसके अलावा केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी दर्ज हरारत बढ़ेगा। यहाँ भी गर्मी की लहर का इम्कान है। ताहम महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान समेत दिगर रियासतों यानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। IMD ने हाल ही में कहा कि पूरे अप्रैल में मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से जानकारी दी गई। महकमे मौसमियात ने हाल ही में कहा था कि अप्रैल और जून के दरमियान शुमाली मैदानी इलाकों समेत जनूबी हिंदुस्तान में शदीद गर्मी और गर्मी की लहर रहेगी। IMD ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लहर और गर्मी की लहर के दिन का इम्कान है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि वस्ता हिंदुस्तान, शुमाली मैदानी इलाकों और जनूबी हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में गर्मी की लहर कई दिनों तक रहने की तवक्को है। इन रियासतों में गुजरात, महाराष्ट्र, शुमाली कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपने पार्टी के अरकान असेंबली को पैगाम दिया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली से कहा कि वो रोजाना अपने इलाकों का दौरा करें। केजरीवाल का यह पैगाम इनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली और लीडरों तक पहुंचाया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके केजरीवाल ने जेल से तमाम अरकान असेंबली को पैगाम भेजा है। मैं जेल में हूँ, इस वजह से किसी भी दिल्ली वाले को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर रुकन असेंबली अपने इलाके का रोज़ दौरा करें और लोगों से उनके मसाइल पूछें कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जिसका जो भी मसला हो उसे हल करें। मैं सिर्फ सरकारी महकमों के मसाइल हल करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों के दिगर मसाइल के हल की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा ख़ानदान है, मेरी वजह से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुदा सबको खुश रखे। वाज़ह है कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वो फिलवक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। सुनीता केजरीवाल आज जब केजरीवाल का पैगाम पढ़ रही थी तो उनके उक़ब की दीवार पर एक और तस्वीर नजर आई। इस बार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे कैद नजर आए। मणिपुर पुलिस ने 351 अफराद को हिरासत में लिया। मणिपुर पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ अजला के हुस्सास और दुश्वार गुजार इलाकों में सख्त छापे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। मुहिम के दौरान 351 अफराद को इंडियन जुडिशल कोर्ट की मुख्तलिफ दफात के खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आज कहा कि ज़रूरी अशा के साथ कौमी शाहराह नंबर 37 पर 106 गाड़ियों और कौमी शाहराह नंबर 2 पर 162 गाड़ियों की नकलो हरकत को यकीनी बनाया गया है। गाड़ियों की आज़ादाना और महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम हुस्सास मकामात पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। हुस्सास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा कि मणिपुर के मुख्तलिफ अजला में पहाड़ियों और वादी दोनों में 128 चौकियाँ और चेक पोस्ट कायम की गई हैं। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.